हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। यूनिट कन्वर्जन में आप चाहे आपका फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हर जगह आपको इम्पोर्टेंट देता है। क्योंकि अगर यूनिट आपको कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आपसे गलती हो जाती है। और न्यूमेरिकल गलत ना हो इसलिए मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। और यूनिट कन्वर्जन में आप देखेंगे, आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप यूनिट कन्वर्जन आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत कभी नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपको दे देता है कि आपको किलोग्राम से या जिससे भी, या एमकेएस पद्धति से क्या करता है, सीजीएस पद्धति में बोल देता है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में आपसे बोल देता है कि इसको इस सिस्टम में चेंज करो, या आपको दे दिया किलोग्राम से क्या बोल दिया, मिलीग्राम में चेंज करिए। तो वो सब चीज़ें आपको अगर सीख ले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये आप फिजिक्स में चाहे पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कहीं भी आप अगर यूनिट की ज़रूरत पड़ी तो आपको करना कंपलसरी है, और गलत ना हो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ किसके किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है लेंथ कन्वर्जन, फिर उसके बाद आता है आपका प्रेशर कन्वर्जन, और फिर आता है टेम्परेचर कन्वर्जन। तो इतने चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें इसमें हम सीख रहे हैं और क्या चीज़ें और सीखनी चाहिए। तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो वर्क डन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्क डन किस टॉपिक पे पढ़ाया जाता है। वर्क डन आपको समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग वर्क डन पढ़ते हैं। तो वर्क डन में होता क्या है, जैसे अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, या आप किस चीज़ का किस किस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्क डन को हमको करने से पहले इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स में। यूज कहाँ होता है, यूज होता है इसका थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो जो यूज होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे आप आर की वैल्यू, जैसे आर की है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना। आर क्या होता है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो हर जगह अलग अलग होती है। जैसे अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, या अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में आर की वैल्यू कुछ और होगी, और केमिकल इक्विलिब्रियम में आर की वैल्यू कुछ और होगी। तो वो चीज़ हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं किसकी क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी, एक होगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एक ये हो गया आर की वैल्यू। एक आपका क्या होगा, 2 जूल पर मोल केल्विन, जूल नहीं, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जूल के फॉर्म में है तो ये आपका दूसरा क्या होगा, कैलोरी के फॉर्म में। तो कैलोरी के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। फिर इसके बाद आपका आता है लास्ट 0.0821, ये हो जाएगा लीटर एटीएम, या पर मोल को आप मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। मोल इनवर्स, के इनवर्स मतलब ये केल्विन इनवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये इतनी चीज़ें हैं। जैसे आर की वैल्यू है, आर की ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है। आपसे बोल दिया गया कि आपका जैसे ये दे दिया है, आर की वैल्यू इस फॉर्म में दिया है, आपसे बोल दिया गया इस फॉर्म में चेंज करिए या इस फॉर्म में चेंज करिए। तो एक एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, या कैसे चेंज करना है, इस फॉर्म से उस फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक करके हम लोग कर रहे हैं।
जैसे आपको ये, क्योंकि ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगा, यही वैल्यू अगर आप याद कर लिए, ये वैल्यू आपको याद हो जाएगा और याद भी होगा मुझे लगता है। तो यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू को अगर आप याद किए तो बहुत आसानी से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जैसे, और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछता है कि इससे हम यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो वो चीज़ अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें दे दिया है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग वर्क की यूनिट, अगर वर्क की यूनिट चेंज करेंगे, वर्क में आर की जो यूनिट चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू ऑलवेज, वर्क के लिए ऑलवेज आपको इसी को ध्यान देना है। वर्क की यूनिट जो होगी तो ये वैल्यू आपको ध्यान देना है। अगर आपको गैस कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में बात कर रहा है, तो गैस कांस्टेंट में जी जो आप लिखते थे ना आर की वैल्यू, आर ये किस में, इक्विलिब्रियम में, आर की वैल्यू जो हो इक्विलिब्रियम में, ये वाला वैल्यू आप यूज करेंगे। अगर आप आर की वैल्यू ये वाली ना यूज करके इक्विलिब्रियम में ये वाली यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा, इससे डिफरेंट आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये क्या करना है आपको, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपकी ये वैल्यू यूज होगी आर की, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करिएगा। तो इसमें हम लोग एक एक करके यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। जैसे आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 5 जूल इनटू कैलोरी, कन्वर्ट 5 जूल इनटू कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में चेंज करना है। कैलोरी में आपको क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको करना क्या है, करने का मतलब जैसे जिसको लाना है, ठीक है, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमको कैलोरी में लाना है ना, तो जिसको हमको चेंज करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, या मतलब इसमें, ठीक है, हमको ये लाना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिसको हमको गायब करना है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उस वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है। तो जैसे हमको ये चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस आप क्या करिए, आप इस वैल्यू को ध्यान दे रहे हैं ना, जैसे इस वैल्यू को कैलोरी में लाना है तो आपको ये वैल्यू यूज करना है। अगर जूल से, जैसे जूल से कैलोरी में लाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 जूल इनटू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब जिससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे किससे, जिसको गायब करना है, तो इसको आपको गायब करना है, जूल को गायब करना है। तो जूल किस में है, जूल इस वाली वैल्यू में है, तो इस वाली वैल्यू से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। बहुत आसान है। देखिए आपको क्या करना है, जूल जिसको गायब करना है, जूल को गायब करना था ना, 5 जूल से हमको कैलोरी में चेंज करना है। तो जिसमें लाना है उससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको हटाना है उससे डिवाइड करना है, उस वैल्यू से। ये वाली वैल्यू ध्यान देना, इस वाली वैल्यू में से जिसको लाना है। जैसे अगर हमको जूल से कैलोरी में जाना है तो कैलोरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको जूल मतलब कैलोरी में जाना है और इस वाली वैल्यू से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ से जूल ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5 2 10 हो गया, 10 कैलोरी अपान 8.314। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप 1 पॉइंट देख लीजिए, 8 1 टाइम्स गया, इधर डिवाइड करके देख लीजिए, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट अगर मान लीजिए 1.1 आ गया है, लगभग 1 पॉइंट, मैं यहाँ लगभग लिख दे रहा हूँ। ये 5 जूल क्या है, किसके बराबर आ रहा है, लगभग 1.1 कैलोरी के बराबर, ठीक है।
ये समझ में आया ना। आपको क्या करना है, जिसको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसको गायब करना है उससे डिवाइड करेंगे, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर आप ध्यान दे दिए तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो ये चीज़ समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसको जल्दी से पहले नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया? अगर मान लीजिए आपको चेंज करना है किसमें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है आपसे बोल दिया है कि आपको 64 जूल है, 64 जूल है, इसको चेंज करना है आपको लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम में इस फॉर्म में चेंज करना है, लीटर एटीएम। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू इस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है और इस वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करिए, आसान है, लिखिए आप 64 जूल इंटू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये है पर मोल केल्विन है। अब क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, जिसको गायब करना है। तो जूल वाली वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये जूल वाली वैल्यू गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये हो गया। अब देखिए जूल से ये जूल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग 0.6319 लीटर एटीएम। ठीक है, ये देख लीजिए बड़ा आसान है। 60 जूल अगर 64 जूल है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.6319 लीटर पर एटीएम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बोला पहले ही आपको, ये वैल्यू अगर आप पहली वाली वैल्यू आप याद किए हैं, याद है तो आप कोई भी वैल्यू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे ये बोल दिया आपको 80 जूल है और इसको कैलोरी में चेंज करना है, 80 जूल है, इसको किस में चेंज करना है, कैलोरी में। ठीक है, तो 80 जूल है, इससे इसमें चेंज करना है, तो ये पहले वाला ही फंडा हो गया है। क्या करना है, कैलोरी में लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 जूल इंटू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, अपान क्या हो जाएगा, जिसको हमको गायब करना है, तो जूल वाला गायब करना है, तो जूल वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन से आप डिवाइड करेंगे, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, और इस जूल से ये जूल कैंसिल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी ये 19.244, 19.244
ये आ जाएगा आपका केल्विन, कैलोरी आएगा, केल्विन नहीं। ये 80 जूल किसके बराबर आ गया, 19.244 कैलोरी। इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको ये वैल्यू याद रखना है। अभी ऐसे ही आपको जब प्रेशर वाला टर्म आएगा तो उसमें आपको एक फ़ोन नंबर याद करना है। फ़ोन नंबर तो आप लोग बहुत आसानी से याद करते हैं और हमको पता है किसका किसका नंबर आप याद कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर बस आपको ट्रिक बताऊंगा, वहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे बहुत आसानी से। पहले इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, उसको आप कमेंट में करके बताइएगा। जितना आपका आंसर आएगा उसको कमेंट में करके बताइएगा कितना आ रहा है। जैसे आपको दे दिया, कैलोरी में दे दिया है और जूल में चेंज करना है, ठीक है। आपको दे दिया है 10 कैलोरी है, आपको चेंज करना है जूल में, ठीक है। इसमें क्या करना है, 10 कैलोरी है तो कैलोरी से आपको जूल में जाना है, तो क्या करना है, कुछ भी जैसे आपको क्या करना है, इसको कैलोरी को गायब करना है तो कैलोरी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और जूल में लाना है तो जूल वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 कैलोरी इंटू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये हो गया। अपान किससे करेंगे, अपान यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, कैलोरी से कैलोरी कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करके ये डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका 41.57 जूल, ठीक है। ये कितना था, 10 कैलोरी इक्वल्स टू, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए और फिर उसके बाद 2 आपको होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को आप सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी उसका अगर आप सही किए होंगे तो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क है आपका, कन्वर्ट पूछा है आपसे 92 लीटर एटीएम, कन्वर्ट 92 लीटर एटीएम ये दिया है और आपको किस में चेंज करना है, जूल में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला था, दूसरा होमवर्क क्या है, दूसरा है आपका 5 कैलोरी पर केल्विन मोल, इसको चेंज करना है आपको जूल में, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ आपको जूल में चेंज करना है। तो जैसे आपको प्रोसेस बताया हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं लेंथ कन्वर्जन पे, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, नोट हो गया। इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको आ रहा है, समझ में आ भी रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये इसका आंसर कितना आएगा, इन दोनों का आंसर बताइएगा। इसके बाद आता है लेंथ कन्वर्जन। बहुत आसान लगेगा, अभी आप देख लीजिए एक बार, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ आसान है कि नहीं है।
लेंथ कन्वर्जन। लेंथ कन्वर्जन में अब इसमें पहले कुछ वैल्यूज हैं, उसको मैं लिखता हूँ कि कितना कितने कौन किसके बराबर होता है, उसको लिखता हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन इस साइड में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले वन डीएम, डीएम वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। फिर उसके बाद 1 यहाँ डीएम हो गया। फिर उसके बाद ऐसे आएंगे सीएम। अब वो सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है। जो हंस रहे हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर है। ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे क्या हो जाएगा 1, देखो डीएम आए, फिर सीएम आए, फिर उसके बाद एमएम, ये क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। 1 mm हो गया। इसके बाद आपका आएगा 1 म्यूएम, म्यू माइक्रो आप बोलते हो ना, 1 म्यूएम, ये क्या हो जाएगा, माइक्रो का मतलब 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻6 होता है ना माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 nm आएगा, 1 nm नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर। फिर इसके बाद आपका आएगा 1 पीएम, प्रधानमंत्री नहीं, पीएम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये पीएम पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या यहाँ मैं बता दिया हूँ कि ये इसके बराबर होता है। फिर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमेशा क्वेश्चन में यूनिट मीटर में ही चेंज करना होता है, लगभग आपसे मीटर में ही पूछता है, क्योंकि एसआई यूनिट होता है ना, तो वो एसआई यूनिट में ही आपसे पूछता है ज़्यादा करके। कभी कभार आपको क्या बोल देगा, सीजीएस में बताइए, तो सीजीएस वाला तो सेंटीमीटर में भी आप चेंज करते हैं। जब मीटर में चेंज कर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में भी आसानी से चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपको सीजीएस में दिया है, और आपको जैसे होता है ना कभी कभी डेंसिटी का न्यूमेरिकल आ जाता है तो सॉल्व करते हैं, जब डेंसिटी का न्यूमेरिकल आता है तो सॉल्व करते हैं, तो सीजीएस में आ जाता है। तो उसकी भी वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर साइड में लिख ले रहे हैं, नीचे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे भी हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जैसे मान लो 1 डीएम है, अभी ये इधर साइड वाला था माइनस वाला, अब प्लस में, मीटर से प्लस में, प्लस की तरफ जाएगा। अभी ये तो माइनस में चल रहे थे, अब प्लस में हम लोग आते हैं। 1 डीएम क्या हो जाएगा, डेकामीटर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझना, 1 डेकामीटर, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ जैसे माइनस था, ऐसे ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, सब प्लस में होते चले जाएंगे। 1 डेकामीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+1 मीटर। फिर 1 एचएम, होम मिनिस्टर नहीं, हेक्टोमीटर, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर। बड़ा मज़ा आ रहा है लग रहा है, हेक्टोमीटर, ये क्या हो जाएगा, 10⁻+2 मीटर, ठीक। फिर इसके बाद आपका आता है 1 हेक्टो हो गया। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर, 1 km, काइन मास्टर नहीं, किलोमीटर, 1 किलोमीटर।
ये क्या हो जाएगा 10⁻+3 मीटर। ठीक है, ये हो गया 1 km। फिर इसके बाद आपका आता है, अगर मेगा में आपसे पूछा जाए, ठीक है, mm बोला जाए, 1 mm, कैपिटल M, तो ये आप कहेंगे 1 मेगामीटर। 1 मेगामीटर का मतलब क्या हुआ 10⁻+6 मीटर। ठीक है, 1 मेगामीटर। ठीक, फिर इसके बाद अगर आपका GM आ गया, गीगामीटर, 1 GM, गुड मॉर्निंग नहीं, GM, गीगामीटर, ये क्या हो जाएगा 10⁻+9 मीटर। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि 1 एंगस्ट्राम, तो 1 एंगस्ट्राम का क्या होता है, ये दोनों अलग हैं, इन सबसे अलग है। 1 एंगस्ट्राम, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। ठीक है, या 1 एंगस्ट्राम को अगर आपको सेंटीमीटर में पूछ लिया तो 10⁻−8 हो जाएगा। या 1 TM दे दिया, 1 TM, ठीक है, TM दे दिया तो ये क्या हो जाएगा टेरामीटर, 1 टेरामीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−12 मीटर होता है। ठीक है, टेरामीटर, ये 10 के पावर, चाहे आप टेरामीटर या पिकोमीटर, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इस तरह बोल सकते हैं। तो ये आपको अगर पता रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, या आप बचपन से पढ़े होंगे, 2nd 3rd क्लास में ये सब बताया जाता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, ये सब बताया जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से मान के चल रहा हूँ, आपने सब भूल गया है, इसको फिर से आप देख लीजिए एक बार। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। इसको आप अगर आप देखे रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको बोल दिया गया कि एक माइक्रोमीटर दिया है, 1 म्यूएम, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो माइक्रो में यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ कितना माइक्रो है और यहाँ मीटर है, तो आपका क्या मिल रहा है 10⁻⁻6। तो आप क्या करेंगे 10⁻⁻6 कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 m ना दे के आपको 6 दिया है, ठीक, क्वेश्चन में 6 म्यूएम दिया है, तो आप 6 कर लीजिए। यहाँ 6 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। तो ये आपका था, सॉल्व करना था। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया 5 nm दिया है और मीटर में चेंज करना है, तो 5 nm दिया है आपको और चेंज करना है मीटर में। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 m का निकाल लो। 1 nm कितने के बराबर होता है 10⁻⁻9 होता है। तो आप क्या करो 5 nm का निकालोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10⁻⁻9 m। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी आप कर सकते हो, पहले 1 का निकाल लो। 1 म्यूएम की वैल्यू 10⁻⁻6 होता है, तो आप 6 म्यूएम का निकालोगे तो 6 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये आंसर। ऐसे ही मान लो आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो दे दिया 15 पिकोमीटर, आपको चेंज करना है किस में, मीटर में। 15 पिकोमीटर, तो ये 15 पिकोमीटर PM ये दे दिया और आपको मीटर में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है 10⁻⁻12 होता है मीटर। तो 15 करोगे, 15 PM 15 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि टफ है, बस ये आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितना होती है। तो 1-2 बार अगर आप कहीं कॉपी पे नोट कर लेंगे, तो नोट करने के बाद 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से, ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो नोट कर लिए होंगे, नीचे वाला नोट कर लीजिए, इसको फिर मिटा के और क्वेश्चन बताते हैं।
हो गया, ये नीचे वाला मिटा रहे हैं। अब जैसे आपको वॉल्यूम कन्वर्जन मिल गया, मान लो इसी से आपको वॉल्यूम में चेंज करना है। वॉल्यूम कन्वर्जन होता क्या है, तो वॉल्यूम से आपको ऐसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। वॉल्यूम कन्वर्जन है, इसी से आपको वॉल्यूम कन्वर्जन में भी जाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वॉल्यूम कन्वर्जन कर रहे हैं तो क्या करना है, आप पहले लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये 3 चीज़ पता है। अब आपको किस में जाना है, अगर मीटर में जाना है तो आप मीटर क्यूब पाएंगे, अगर सेंटीमीटर में जाना है तो सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे। तो वो आपको जिस क्षेत्र में जाना है या जिस यूनिट में जाना है उस यूनिट को आप पा सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए अगर आपको दे दिया है 1 सीट, एक कोई टंकी है, ऐसे मान लो कोई टंकी है, ठीक है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चाहे आप बोल सकते हो लंबाई और चौड़ाई ये हो गया, ठीक। अब ऊंचाई, ऊंचाई बोल लो, ठीक है, तो लंबाई इसकी हो जाएगी, या आप गहराई बोल सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो तीनों में क्या करोगे, 1 1 1 करके, 1 सेंटीमीटर करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम कन्वर्जन है। अब एक एक करके, जैसे मान लो अगर अब इसी में मान लो पूछ ले रहा है एमएल में आ गया, सेंटीमीटर से एमएल में पूछ रहा है, तो वो जानते हो क्या होता है, 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका 10 के पावर 3 ml के बराबर होता है, 10 के पावर 3 ml के बराबर होता है। और 10 के पावर 3 मतलब 1000 ml का मतलब 1 लीटर, ये 1 लीटर के बराबर होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर, केवल ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो आप 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 की पावर 3 कितने के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों को नहीं पता रहता है सेंटीमीटर से कैसे हम लोग लीटर में जाएं, ठीक है। तो वो यहाँ से आप सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको आता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, और यहाँ जानते हो क्या होता है, या इसी को आप बोल सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं, 1 डेसीमीटर, 1 डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, 1 लीटर, ये भी 1 लीटर के बराबर होगा, ठीक है, ये भी 1 लीटर के बराबर होगा। और ये भी बच्चे 99.999 अप टू इनफाइनाइट 99.999 ऐसे चले जाओ % बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन, इतना गलत कर देते हैं, इतने % बच्चे क्या करते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि 1 डीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये गड़बड़ करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे, या आपको सब कुछ आ रहा है, आप कह रहे हैं यस सर सब आ रहा है, लेकिन जब आपको आंसर आएगा और रिजल्ट आएगा, अरे सर मेरा नंबर कैसे कम हो गया, तो ये चीज़ ना आए, नंबर नहीं कम होगा अगर आप यहाँ से सीख के जाएंगे, आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो कभी नहीं गलत होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ये नीचे वाला इसको नोट कर लिए हैं, इसको मिटाएं नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि इसी से हमको सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर 1 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखो जैसे आपको बोल दिया 5 लीटर दिया हुआ और सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है
5 लीटर, और इसको चेंज करना है आपको सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते थे वो लिखिए, फिर उसके बाद 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, 1 लीटर में कितने होते थे 10⁻3। यहाँ देखिए इधर 1 लीटर में 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब होता था। तो यहाँ पे 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा 5 लीटर में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका आ गया। इसके बाद इसको जल्दी से नोट करिए, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। हो गया, हुआ ये, बोलिए, अरे बोल भी दो। इसको मिटा रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 6000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू लीटर। 6000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू लीटर, लीटर में चेंज करना है आपको। तो आपको क्या करना है, पहले आप 6000 ना करके इसको 6 इंटू 1000 करिए, या आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से इसको देखिए 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके बराबर है, 1 लीटर। तो आप 6 को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, इतने को लिखिए 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो अगर 6 इंटू 10⁻3 कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 लीटर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया, बोलिए, इसको मिटा रहे हैं। कुछ है नहीं, बिल्कुल दम नहीं है, बस आपको एक बार सीख लेना है। अगर आप एक बार सीख लिए तो आप पूरा आसानी से करोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद मान लो आपको दे दिया है डेसीमीटर में, डीएम में दे दिया है, ठीक है, डीएम में, एक डीएम बताया हूँ ना, ये डेकामीटर आप बोल सकते हो। वन डीएम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 5 डीएम क्यूब लीटर में चेंज करना है। 5 डीएम क्यूब ये किस में चेंज करना है, लीटर में। तो पहले 1 डीएम क्यूब लिखिए। 1 डीएम क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। यहाँ से देखिए 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डीएम क्यूब, 5 लीटर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया, ये आया ना, 5 डीएम क्यूब 5 लीटर के बराबर हो जाएगा। बोलिए, आया ना। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करिए। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर आप नोट करते रहिए, इधर मिटा के मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ।
आपको दिया है क्वेश्चन, दिया है 10 डेकामीटर क्यूब लीटर में चेंज करना है, कुछ है नहीं, 10 dm, ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन, इसको आपको चेंज करना है लीटर में। फिर एक आपको और है, 50 लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 50 लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं प्रेशर कन्वर्जन पे। प्रेशर कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आते हैं। और उसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फ़ोन नंबर याद करना है। आप फ़ोन नंबर सबका याद कर लेते हैं, तो एक फ़ोन नंबर ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये समझ के याद कर लीजिएगा कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप मतलब बहुत ज़्यादा करीब से जानते हो और मानते भी हो, तो उसका नंबर सपोज करके इसको याद कर लीजिएगा। इसको नोट कर लिए हैं। इसके बाद आपका आएगा प्रेशर कन्वर्जन। प्रेशर कन्वर्जन में आपको क्या देखना है, इसमें प्रेशर की बात किया जाएगा। प्रेशर में आपको क्या करना है, सेम वही जैसे हमने वहाँ बताया था, सेम वही यहाँ पे भी करना है। बस कुछ चीज़ें अभी मैं लिखूँगा, उसी का ट्रिक बनाऊँगा और उसी ट्रिक को आपको याद रखना है बस। बाकी और सब चीज़ आपका आसानी से हो जाएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। मैं लिख रहा हूँ एक एक करके। 1 ATM इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू 746 नहीं 760 mmHg आप बोलते हैं ना, पारे का mmHg, ठीक। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 ATM इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू 760 mmHg इक्वल्स टू 760 टार। ये भी आपकी यूनिट है, टार इक्वल्स टू ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आप लिख सकते हो इसी को 10, 13, 25 पास्कल भी लिख सकते हो। 10, 13, 25 पास्कल, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर आपको पता रहेगा, चाहे पास्कल को आप किलो पास्कल में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। किलो कर दोगे यहाँ 3 डेसिमल आ जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो वो किलो पास्कल में चेंज हो जाएगा, तो उसको आप कर सकते हो। तो ये आपको ट्रिक याद करना है। ये मोबाइल नंबर आप जानते हो कैसे, मोबाइल एक ये हो गया, जैसे डबल है उसको सिंगल में चेंज करो, डबल है सिंगल में चेंज करो, ये डबल हैं इनको भी सिंगल में चेंज करो, तो ये क्या मोबाइल नंबर क्या हो जाएगी, मोबाइल नंबर। ये बस ट्रिक बनाया हूँ, ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। आप फ़ोन करना शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, 7, 6, 0, 10, 13, 25, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और ये, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा, 1 या 1, 760, 10, 13, 25, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा फ़ोन नंबर, ये तो याद हो जाएगा वैसे, क्योंकि एक आएगा, एक के बाद 760, 760 आपको पता है mmHg होता है, और 10, 13, 25 ये एक इसके बराबर होता है। एक ATM किसके बराबर होता है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो 10, 13, 25 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है।
तो इतना आपको ये मोबाइल नंबर याद रखना है। देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मोबाइल नंबर ही सपोज कर लीजिए, ये याद रखना है। फिर इसके बाद आपका काम ख़त्म है, आप आसानी से हर क्वेश्चन कर सकते हो। और इसका यूज कहाँ होगा और अप्लाई कहाँ करेंगे, तो ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में होगा इसका यूज, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप निकालते हैं तब के लिए यूज होगा, वहाँ पे भी आपका यूज होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हो तो वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करके चलते हैं। जो हमने पहले बताया था वही चीज़ यहाँ भी करना है, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको हटाना है उससे डिवाइड करना है। ये चीज़ ध्यान देंगे, आपका कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और यही आता है आप लोगों का फिजिक्स में जो नंबर कम आते हैं बस इसी वजह से कम आते हैं, या केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। यूनिट अगर गलत कर दिया तो वो आपका कभी कभी क्या होता है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर कैसी कॉपी चेक कर रहा है। यूनिट अगर आप गड़बड़ कर दिए तो यूनिट से आपका आंसर गलत आ जाता है। और कभी कभी कुछ टीचर क्या होते हैं आंसर डायरेक्ट मैच कराते हैं, आंसर सही है तो सही, नहीं पूरा जीरो। तो ये इसीलिए मैं यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिए, हमेशा काम आएगा। लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे वहाँ बिना यूनिट कन्वर्जन के, कोई भी आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो एग्ज़ाम कोई भी रहेगा, अगर आपको वहाँ कैलकुलेशन की इस तरह की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल या किसी भी आपका फ़िज़िक्स का ही या कोई भी आपका यूनिट से रिलेटेड होगा तो वो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया 5 ATM से बार में चेंज करना है। 5 ATM है, ये कितने बार के बराबर होगा। अब वो बार आप कुछ और ना समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 ATM है तो एक ATM एक बार के बराबर होता है, तो 5 ATM 5 बार के बराबर हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं क्या बोला था, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको हटाना है उससे डिवाइड करना है। तो 5 ATM इंटू यहाँ 1 बार है, और किससे डिवाइड करना है, ATM से डिवाइड करना है, क्योंकि ATM हमको गायब करना है। ATM दूसरे का गायब नहीं करना है, मतलब ये ATM एटमॉस्फेयर ये कैंसिल हो गया, ये कितने के बराबर आएगा 5 बार के बराबर। ठीक है, तो ये 5 ATM 5 बार के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आप 5 लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। सेकंड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, मान लो दिया है 10 ATM दिया है, तो 10 ATM से 10 बार निकल जाएगा, तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा। 10 ATM है और बार में चेंज करना है, तो आप समझ लीजिए 10 आप क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 ATM इंटू क्या करना है 1 बार, 1 बार से मल्टीप्लाई, किसको लाना है बार को लाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बार से मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे किसको डिवाइड करना है ATM से डिवाइड कर दीजिए। 1 ATM से, तो ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, 10 बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है 20 ATM है, 20 बार हो जाएगा, या आपको दे दिया है क्वेश्चन 5 ATM दिया है, MMHG में आपको चेंज करना है। 5 ATM दिया है, आपको MMHG में चेंज करना है। MMHG इसका मतलब ये क्या है, यहाँ है MMHG, तो आप क्या करेंगे पहले 1 ATM कितने MMHG के बराबर होगा, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले आप जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ सीधे 5 ATM इंटू जिसको लाना है, तो किसको लाना है MMHG को लाना है, तो MMHG की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 760 MMHG अपान क्या हो जाएगा, ATM को गायब करना है तो ATM से आप डिवाइड कर दीजिए 1 ATM। अब इससे मत डिवाइड करने लगिएगा,
यहाँ वाली वैल्यू जो होगी उस वाली वैल्यू से डिवाइड करना है, नहीं तो आप यहाँ वाली वैल्यू से 5 काट दीजिए, तब पता क्या चलेगा आपको कि 5 ATM का, तब यहाँ ATM से ATM कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 7 पचे 35, 35 3 38 हो जाएगा। ये 3800 mmHg आ जाएगा। ठीक है, आया। अब इसी तरह आप मान लीजिए टॉर को चेंज करना है। मान लीजिए आपको दे दिया है क्वेश्चन में 10 ATM दिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 10 ATM दिया है, आपको चेंज करना है टॉर में। आप टॉर की वैल्यू देख रहे हैं 760 है ना, एक ATM एक बार के बराबर, और ये एक बार 760 mmHg है, और ये 760 टॉर है। तो आप क्या करिए, 180, या आप डायरेक्ट ऐसे जो बताया था, पहले जिसको हटाना है उससे डिवाइड करना है, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करना है। टॉर लेके आना है तो टॉर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 10 ATM इंटू 760 टॉर अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या कर दीजिए, 1 ATM से आप डिवाइड कर दीजिए, ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7600 टॉर आ जाएगा। कितने के बराबर, 10 ATM के बराबर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना। बस यही ध्यान देना है, जो एक बार बता दिया हूँ, एक मंत्र बताया हूँ, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको गायब करना है उससे डिवाइड करना है। ये अगर आपको मंत्र याद रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद और इसको नोट करिए, फिर और क्वेश्चन बताते हैं। हो गया, हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, कह रहा है 20 ATM है, पास्कल में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 20 ATM, इसको चेंज करना है पास्कल में। तो यहाँ से देखिए, आपका पास्कल में दिया हुआ, पास्कल में वैल्यू ये है, तो इसको हमको लाना है तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और इसको गायब करना है ATM को, तो ATM वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 20 ATM इंटू 10 13 25 पास्कल अपान क्या हो जाएगा, 1 ATM। ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही कर दीजिए, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0, 5 दूनी 10, 1 0 यहाँ पहले लिख लीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 2 0 2, ये क्या आ गया, पास्कल आ गया। अगर इसी को पूछ लेता किलो पास्कल में चेंज करना है, तो आप क्या करते, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलो पास्कल में चेंज हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो 20-26.500 किलो पास्कल। ठीक है, ये हो गया। ये समझ में आया ना, आसान है। बस आपको ये वैल्यू जो मैं बताया हूँ, ये फ़ोन नंबर अगर आपको याद है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2000 ने 2 लाख दिया है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है आपको 1 2 3 4 5, इसको न्यूटन पर मीटर को, पर मीटर स्क्वायर को चेंज करना है ATM में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिसको लाना है ATM को लाना है तो ATM से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 ATM अपान, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड किससे करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। ये जो वैल्यू है इसकी इस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 10 13 25 से डिवाइड करिए, 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फिर आप देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.9738, 1.9738 ATM, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, होमवर्क है, फिर लास्ट है आपका अभी टेम्परेचर है, फिर डेंसिटी कन्वर्जन है। तो छोटा छोटा है, इसको भी बता दे रहे हैं। ये दोनों पार्ट छोटे छोटे हैं। इसी में होमवर्क यहाँ नीचे दे रहा हूँ, होमवर्क है, ये आप करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका आंसर आ रहा है। 3000 टॉर दिया है, इसको आपको चेंज करना है ATM में। फिर दूसरा है आपका 5000 mmHg, इसको चेंज करना है आपको बार में। फिर 10 ATM है, इसको चेंज करना है mmHg में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करना आता है या आपको जोड़ना आता है या घटाना आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। नहीं आता है तो सीख लीजिए, हम ही सिखा दे रहे हैं अभी। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। हो गया, मिटाएं इसको। टेम्परेचर कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन में क्या करना है, देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन में आपको करना क्या है। टेम्परेचर कन्वर्जन में बस आपको क्या करना है, SI यूनिट हमेशा इसमें आपको लिखना है। SI यूनिट में ही आप लिखेंगे। तो SI यूनिट में क्या होता है, आप हमेशा केल्विन में आप लिखिए। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको आप केल्विन में ऐड करिए, 273 ऐड करिए, बस आपका आंसर सही है। तो बस उसमें आपको जोड़ना है। तो इसमें डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, या इसको आप सेल्सियस बोलते हो, और दूसरा है केल्विन, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन, ये दोनों क्या हैं आपके, ये आपका SI यूनिट है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस वाले में जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, आपको जितना दिया है, जैसे मान लो T डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो आप क्या करेंगे, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये ऐड कर दीजिए। तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये इसको T केल्विन कर दीजिए,
यहाँ टी केल्विन रहेगा, क्योंकि केल्विन में आप चेंज कर रहे हैं ना, तो टी केल्विन में क्या करेंगे, टी डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसकी वैल्यू में आप 273 ऐड कर दीजिए, आपका डिग्री केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आपको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा, 278 हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे आपको दे दिया है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए। देखिए एग्जैक्टली जो वैल्यू ये 273 लिखा है हमने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी होती है 273.15 होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। केल्विन वाली जो वैल्यू आती है ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया है। अब मान लीजिए जैसे कोई भी है डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी दिया हो, बस उसी में आप ऐड करते चले जाइए। ठीक है, मान लो आपको दे दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको चेंज करना है केल्विन में, तो यहाँ क्या करिए, 17 प्लस 273 इक्वल्स टू 7 3 10 हो गया, और ये 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा। तो ये बस ऐसे ही आपको आसानी से, बस आपको जोड़ आना चाहिए, जोड़ना आपको आना चाहिए, आप आसानी से कर ले जाएंगे। या आपको जैसे दे दिया केल्विन में है और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, मान लो कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो मान लो आपको केल्विन दिया है, केल्विन दिया है आपको मान लो 600 दे दिया है, 600 केल्विन आपको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप क्या करिए, 600 में से 273 माइनस कर दीजिए, यहाँ क्या आया, 7 आ गया, यहाँ क्या आया, 7 3 10, यहाँ आपका आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो यहाँ 7 3 10, 7 2 9, 3 2 5 1 6, तो ये आपका आ जाएगा इतना डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस तरह पूछ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो ये समझ में आ गया है ना। इसका भी 1 2 आपको एग्जाम वो दे रहा हूँ होमवर्क, 35 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, ये होमवर्क है, ये केल्विन में चेंज करना है, आप करिएगा। और एक और है, आपको दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यह आपको दे दिया है 388 केल्विन दिया है, इसको आपको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसके बाद लास्ट है आपका डेंसिटी कन्वर्जन, इसको जल्दी से नोट करिए, बस वो भी लास्ट है, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद डेंसिटी कन्वर्जन है, जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा आपका ये। बस 5 मिनट 6 मिनट और लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। हो गया है ये, मिटाएं इसको। डेंसिटी कन्वर्जन, डेंसिटी कन्वर्जन में देखिए करना क्या है, इसमें क्या होता है आपको पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी या आप रो से डिनोट करते हैं, तो ये मास अपान वॉल्यूम होता है, ये पता है ना, मास अपान वॉल्यूम। यहाँ पे ये मास अपान वॉल्यूम में आपको करना क्या है, मास किस में लिखते हैं, केजी,
ये केजी में हो जाएगा। और वॉल्यूम आप किस में लिखते हैं? वॉल्यूम आप लीटर में लिखते हैं या फिर मीटर क्यूब में लिखते हैं? मीटर क्यूब में लिखेंगे तो यहाँ मीटर क्यूब लिख लीजिए, केजी पर मीटर क्यूब। अगर मान लो इसको चेंज करना है तो सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये तो क्या हो गया MKS पद्धति। CGS पद्धति में क्या कर सकते हैं, यहाँ ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि 1 केजी पर मीटर क्यूब को आपको चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 केजी पर मीटर क्यूब को आपको चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 केजी पर मीटर क्यूब, आपको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100, आप 100 को क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 2, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 3 ग्राम अपान 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या आएगा, 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आया ना। इससे आप क्या गए, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को चेंज किया हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया, 10 के पावर -3। किस रास्ते से होके गए, पहले केजी को हमने ग्राम में चेंज किया और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, क्योंकि हमको जाना कहाँ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जहाँ जाना है उसी फॉर्म में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ग्राम में चेंज कर लिए, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिए। अब ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाओगे, चाहे इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे या इस तरह भी लिख सकते हो, 10 के पावर 3 - 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फिर माइनस, यहाँ माइनस माइनस ये इस तरह हो जाएगा। तो आप इस तरह इस स्टेप के बाद यहाँ भी आ सकते हो, फिर यहाँ के बाद तब यहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका, जैसे दे दिया 5 केजी, ठीक है, 5 केजी दे दिया है, 5 केजी पर मीटर क्यूब। इसको चेंज करना है किस में, आपको चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, पहले केजी को चेंज किए थे तो ये 10 के पावर 3 ग्राम अपान ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ ये अभी 1 का हम लोग निकाल रहे हैं, 1 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर उसके बाद अगर हम लोग 5 केजी के लिए करेंगे तो यहाँ अगर 5 करेंगे तो 5 × 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये समझ में आया ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, दे दिया गया है आपको 15 केजी पर मीटर क्यूब, और उसमें आपको यहाँ एक की जगह आप 15 मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए 15 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, जल्दी से नोट करिए। हो गया, ये हो गया है।
तो ये यहाँ पे आपका समाप्त होता है यूनिट कन्वर्जन। आप लोग अच्छे से, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पुराने हैं तो उनको तो पता ही चल रहा है कि मैं कैसे पढ़ाया हूँ। तो आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और नए सेशन में सभी लोगों को आने के लिए पहले से ही मैं स्वागत कर ले रहा हूँ कि आप सभी का स्वागत है नए सेशन के लिए। और इसके बाद अभी 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको ख़त्म करके फिर मेरा यहाँ पे जेईई मेंस और नीट के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। अभी टीचर लोग आ गए हैं, सबसे बात हो चुकी है। अभी सब लोग कहीं गए थे तो बात हो चुकी है, वो लोग आ जाएंगे कुछ दिन में। तो फिर वो लोग आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं भी पढ़ाऊँगा। तो आपको केमिस्ट्री, अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा। आने वाले टाइम में आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, जिससे जल्दी से वायरल भी हो जाए। थैंक यू।